दोस्तों एक सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है, वो ये है कि सऊदी अरब के अंदर यहाँ पर इंजीनियर्स की सैलरीज कितनी है। यहाँ पर सबसे मेन सवाल यही आता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि भाई इंजीनियर की सैलरीज कितनी है। अब वो कौन से इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वो कौन से इंजीनियर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये डिपेंड करता है कि उनके पास सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं। अगर वो मैकेनिकल के हैं तो उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं तो रैंडमली नाम ले रहा हूँ, मैकेनिकल या कोई से भी इंजीनियर्स है वो। तो जैसे अगर उनके पास सेफ्टी के कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट है जो कि इंटरनेशनल है, जैसे निबोश है, आयोश है, इस टाइप के सर्टिफिकेट उनके पास हैं अगर मौजूद। और अगर दूसरे सर्टिफिकेट जैसे होते हैं कोई कोई ऑटोडेस्क से, ऑटोकैड के उसके डिज़ाइन से रिलेटेड कहीं से वो सर्टिफाइड है, या कोई और यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ या शॉर्ट कोर्स किया हुआ उन्होंने, तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। तीसरी चीज ये मैटर करती है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो फ्रेश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या क्या है। तीनों चीजें डिपेंड करती हैं, उनकी एजुकेशन सबसे पहली चीज, दूसरी चीज उनकी जो है वो उनका सर्टिफिकेट, उनकी क्वालिफिकेशन की वो क्वालिफाइड कितने हैं, उन्होंने अपने आप को ट्रेन कितना किया है, ये दूसरी चीज पे देखा जाता है। तीसरी चीज ये कि उनका तजुर्बा कितना है, ठीक है भाई। पहली चीज तो है मौजूद, दूसरी चीज भी है मौजूद, तालीम है मौजूद, आपका ट्रेनिंग वगैरह सब है मौजूद, आपका तजुर्बा कितना है, आपने चीजें सीखी कितनी है, तो ये चीजें भी हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या क्या चीजें आती हैं, आप उनसे सामने चीजें बताते हो, तो जब उस हिसाब से जब क्वालिफाइड होते हो तो आपकी सैलरी 5,000 भी होती है, आपकी सैलरी 7,000 भी होती है, आपकी सैलरी 10,000 भी होती है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे का गल्फ का एक्सपीरियंस पहले गए, दुबई का एक्सपीरियंस पहले गए, वो डिमांड कर रहा है 10,000, तो उसको 10,000 भी मिलती है। तो ये सारे जो है वो सिनेरियोज हैं सैलरी के हिसाब से, कि सैलरी इस हिसाब से जो है वो लोगों की रिवाइज होती रहती है, घूमती रहती है। अब वो एक्सपीरियंस पे भी है कि वो एक्सपीरियंस उनका कितना है, उनका एक्सपीरियंस क्या 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का कितना है। अमूमन जो सऊदीया के अंदर जो एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है, जो देखा जाता है, वो बेहतर जो समझा जाता है वो यही है कि 8 साल से ज्यादा। मैंने खुद इंटरव्यूज दिए हैं तो वहां पर ये बात होती है कि वो पूछते हैं कि अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो हम आपको कंसिडर करेंगे, इस टाइप की चीजें होती है, और कंसिडरेशन में आपका ज्यादा होता है। और जरूरी नहीं है कि 8 साल, 8 साल से जितना ज्यादा हो, 9 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, आपका जितना एक्सपीरियंस है उतना आपको फायदा है। जितना आपका कम एक्सपीरियंस है उतना कम आपको वो है। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप चीजें सीखते रहते हो। तो दोस्तों बताने का मकसद यही था कि सैलरीज भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल के हिसाब से होती है, मगर मिनिमम मेरा यहाँ का ख्याल है कि वो 5,000 7,000 यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर लग जाती है सैलरीज आराम से। तो दोस्तों अगर कोई और का आपके टॉपिक आपके ध्यान में है तो आप हमसे कमेंट में डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब दोस्तों को अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।